अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंस्टेंट अचार बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम ये मिनटों में बनाएंगे अचार। ना ही तो आपको इसको धूप लगाने की ज़रूरत है और ना ही आपको 2 से 3 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। आप इसको फ़ौरन से बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी अचार बनता है मूली, गाजर और हरी मिर्च का। आप चाहें तो आप इसमें नींबू भी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इस अचार को बनाने के लिए मैंने 3 वेजिटेबल्स ली हैं। तो अगर आप नींबू भी चाहें तो आप इसमें नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की मूली ली है, 3 मैंने गाजर ली है और साथ ही में मैंने 10 से 12 अदद हरी मिर्चें ली हैं। इनको धोकर हमने पहले सुखा लिया, उसके बाद हमने इस तरीके से इनको काट लिया है लंबाई में। और ये तीनों वेजिटेबल्स मैंने आपको बता दी, इनको आपको धो के पहले अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है, उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। तो चलिए अब आपको मैं इसका मसाला बताती हूँ। जो इसके लिए हम अचारी मसाला तैयार करेंगे। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया है, 1 और आधा चाय का चम्मच सौंफ है और ये राई दाना है, ये मैंने 2 चाय के चम्मच लिए हैं। मेथी दाना आधा चाय का चम्मच, कलौंजी आधा चाय का चम्मच और थोड़ी सी ब्लैक पेपर हमने लिए। तो इन तमाम मसालों को हमने अब यहाँ पर ड्राई रोस्ट करना है। इनको हमने हल्का सा भून लेना है जब तक इनमें से खुशबू नहीं आ जाए अच्छी सी। इसको 1 से 2 मिनट लगते हैं और ये जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है लाइट सा, तो हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं लगातार चम्मच चलाते हुए। अगर हम भून कर डालेंगे तो हमारा जो मसाला है वो बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए कलर कितना प्यारा सा गोल्डन आ चुका है इसका। तो चलिए अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद ही इसको पीसिएगा, गरम गरम नहीं पीसिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको पीस लिया। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से पीसा है। ये बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में नहीं है, मैंने इसको दरदरा सा पीसा है। ये देखें इस तरह से आपने भी पीसना है। तो चलिए अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सरसों का तेल डालेंगे पैन में, और अचार जो होता है वो सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा बनता है। मैं अपने अंदाज़े से डाल गई हूँ। ये तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने ऑयल लिया है। अगर आपके पास नहीं है सरसों का तेल तो आप नॉर्मल ऑयल से बना लें। सबसे पहले हमने ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लेना है और अब हम इसमें हींग डालेंगे। 1 पिंच के बराबर मैंने हींग डाल दी है, इससे अचार का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आप सरसों के तेल से जब भी कोई रेसिपी बनाएं तो उसको अच्छी तरह से पहले गरम कर लिया करें, फिर उसके बाद आप बनाएं। तो अब हम इसमें मूली और गाजर शामिल कर देंगे और इनको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है। अगर हम वेजिटेबल्स हमारी ज़्यादा कुक हो जाती हैं तो अचार जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसको 2 से 3 मिनट सिर्फ लगते हैं बनने में, ये मिनटों में बन जाता है। तो मैं यहाँ पर इसको सिर्फ 30 सेकंड के लिए पकाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं। सिर्फ 30 सेकंड्स तक हमने मूली और गाजर को पकाना है। तो देखिए यहाँ पर 30 सेकंड हो गए हैं इसको पकते हुए और अब हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो आपने भी इस बात का ध्यान रखना है कि आप अचार बनाते टाइम ज़्यादा देर ना पकाएं। अब नमक डालेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत। जो इसके स्पाइसेस हैं वो सारे हम इसमें डालेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चाय का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे अचार का जो हमने तैयार किया था। ये पूरा मसाला डाल देंगे और ये पूरा मसाला डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मसाला हमारा ऑलरेडी पका हुआ है। इसको हमने भून लिया था शुरू में। बस इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक बस पकाएंगे, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। अब इस अचार को हमने फ़ौरन खाना है तो इसको खट्टा करने के लिए हम इसमें अमचूर का पाउडर डाल देंगे 1 चाय का चम्मच भरकर। इससे हमारे अचार जो है वो थोड़ा सा खट्टा भी हो जाएगा। तो अगर आप इसको रख कर खाना चाहते हैं कुछ दिन के लिए तो आप इसमें ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करें और आप इसको एयर टाइट जार में रखें और फ्रिज के अंदर रखें तो आपका ये 2 महीने तक चलेगा। तो मसाले देखिए मिक्स करके बस मैंने 1 मिनट और पकाया है। तो मैक्सिमम इसको पकने में सिर्फ 3 मिनट लगे हैं इस अचार को बनने में और ये हमारा अचार तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ।
तो ये देखिए दोस्तों, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना, इतना मज़ेदार सा हमारा ये अचार बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहें तो आप इसको 1 से 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें ऑयल इतना डाल दें कि वो इसमें अचार डूब जाए अच्छी तरह से, और ये खट्टा भी हो जाता है। जितने दिन ये रखा रहता है, इसमें हमने जो राई दाने का इस्तेमाल किया उससे अचार हमारा खट्टा हो जाता है। तो ये लीजिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा इंस्टेंट अचार बनकर तैयार हो चुका है, जिसको बनने में सिर्फ 3 मिनट लगे हैं मुश्किल से। और इसको ज़्यादा कुक नहीं कीजिएगा, वरना जो इसमें वेजिटेबल्स हैं नरम पड़ जाती हैं तो वो अचार में अच्छी नहीं लगती हैं। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे दें, आपको कैसी लगी है मेरी आज की रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ।